अनलिमिटेड गुरु क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रिजेश। एक बार फिर हम चर्चा करने वाले हैं आज प्रतिशत के बारे में। अभी तक यूपी पुलिस, एसएससी जीडी एंड ग्रुप डी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं, तो आइए देखते हैं कि प्रतिशत पर कैसे सवाल बनते हैं। ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाता है। कोई वर्ग है, उसकी साइड में 20% की कमी कर दी जाती है, तो पूछा जा रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड देखेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा उस तरह के आप सवाल बनाइएगा। तो पहला मेथड हम ये देखते हैं कि बाय सूत्र से, सूत्र पहले देख लीजिए। सूत्र क्या होता है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपान में 100। यह एक्स वाई क्या है, x जो है लंबाई में वृद्धि कर लीजिए या लंबाई में कमी कर लीजिए। लंबाई में वृद्धि या तो कमी होगी, प्लस का मतलब वृद्धि हो रही है और माइनस साइन का मतलब कमी हो रही है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और y को मान लेते हैं कि यह चौड़ाई में वृद्धि या कमी है। क्लियर है आपको? लेकिन यहाँ पे वर्ग में तो एक ही साइड होता है। एक ही साइड का मतलब यह है कि चारों साइड इक्वल होते हैं और एक ही मान दिया जाएगा, जबकि आयत में लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग दिया जाएगा। तो जब एक ही मान आपको दिया हो तो आप दोनों की जगह पे एक ही मान पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, एक वर्ग की भुजा है 20% और उसको कम कर रहा है। कम करने का मतलब है कि यह x और y की वैल्यू तो इक्वल होगी, लेकिन कमी कर रहा है, कम कर रहा है, तो इसको हम माइनस साइन रखेंगे, -20%। और यही अगर वृद्धि करता, इसी माइनस के स्थान पे हम क्या पुट करते, प्लस पुट करते। क्लियर है? तो अब इस x y का मान इसके जगह पे हम रखते हैं। अगर रखेंगे तो देखिए क्या मिलता है आपको, x के स्थान पे हो जाएगा -20, y के स्थान पे हो जाएगा -20 प्लस साइन। x के स्थान पे अगर हम -20 रखें, इंटू में y के स्थान पे भी हम -20 रखें, अपान में 100। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए माइनस, दोनों माइनस साइन है तो ऐड हो जाएगा। जब ऐड होगा तो क्या होगा, -40। यह माइनस माइनस आपस में प्लस बन जाएगा, तो प्लस साइन, और 20 में 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम हो जाएगा 400 अपान में 100। यह देखिए 2 0 से कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका, -40 और प्लस के 4। अब इसको देखिए माइनस से घटाएंगे तो क्या बचने वाला आपका, -36। कितना परसेंट? और माइनस साइन यह दर्शाता है कि उसमें क्षेत्रफल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अगर यही वैल्यू प्लस में आती तो हम कहते हैं कि उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। तो इसको दूसरे मेथड से हम देखने जा रहे हैं, इसको इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे। आपको यह जरूरी है समझना कि क्षेत्रफल हमेशा कैसे निकलता है, या तो लंबाई गुणे चौड़ाई होगी, या तो क्षेत्रफल अगर वर्ग का होगा तो भुजा का क्या होगा, स्क्वायर। इसका मतलब चाहे लंबाई है चाहे चौड़ाई है, आप उसकी वैल्यू 2 बार रख रहे हैं। लंबाई को और चौड़ाई को दोनों अलग अलग रखेंगे तो 2 बार आपको रखना पड़ेगा। भुजा भी आप रखेंगे तो 2 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि कमी हो रही है, कम हो रहा है 20% की, उसके साइड में कमी हो रही है। तो जितने परसेंट की कमी होती है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से उतना आप माइनस कर लीजिए। यहाँ पे सीधे सीधे इसके सॉल्यूशन में हम देखिए कि 20% की कमी हो रही है। जब कमी हो रही है तो आप प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 100 में से इसको माइनस कर लीजिए। इसको माइनस करेंगे तो आपका क्या बचने वाला है, 80%। अब 80% बचने वाला है और हमको वर्ग का जो है कि क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर मतलब 2 बार लिखना है, इसको स्क्वायर है। तो इसको हम इस तरह हम लिखेंगे 80 गुणे 80 और बटा में 100। यही आपको करना है बस। अब देखिए यह 0 0 से कैंसिल हो गया, यह 0 0 से कैंसिल हो गया, तो 8 अट्ठे कितना हो गया, 64। कितना हो गया, 64%। अब यहां से इसको कैसे हम बनाएंगे, आया तो 64%, लेकिन आप प्रतिशत का मतलब 100 होता है। 100 से अगर वैल्यू कम आ रही है तो कितना कम आ रही है, तो 36% कम आ रही है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100%।
100% के से कितना कम है यह, तो कितना कम है यह 36% कम है, यह हमारा आंसर है। कम रहेगा, 100 से कम रहेगा तो कमी होगी, और 100 से ज्यादा रहेगा तो उतनी वृद्धि हम कहेंगे। क्लियर है? इस तरह भी हम कर सकते हैं। देखिए फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, जितने परसेंट की कमी हो गई उसको 100 में से आप माइनस कर लीजिए, 80% आएगा। क्लियर है? अब 80% का 2 बार मल्टीप्लाई करिए और जो है कि 100 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये देखिए 2 जीरो से कैंसिल, 8 8 64 हो जाएगा। अब 64 को देखिए कि 100 से ज्यादा है कि कम है, तो ये 100 से कितना कम है, 36% कम है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए हमने लिया है, एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो गई है। इस बार एक सर्कल है जिसका रेडियस 10% बढ़ा दिया जाता है, तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जब भी हम सर्कल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब 2 बार लिखेंगे। अगर कहीं पे क्यूब बनता तो उसको हम 3 टाइम लिखते। तो यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर बनेगा तो पहले फर्स्ट मेथड से हम इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड था हमारा x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान में 100। यहाँ पे वृद्धि हो रही है, मान 1 दिया है तो x और y की वैल्यू सेम होगी प्लस 10%। क्लियर है? इन दोनों के स्थान पे हम x की वैल्यू अगर x y का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10 अपान में 100। यहाँ से ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और प्लस ये देखिए कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 21% की वृद्धि हो रही है। यह पॉजिटिव साइन में आया है तो वृद्धि हो गई। यह तो हमारा फार्मूले के हिसाब से था, लेकिन अब इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अभी आपने इसको सॉल्व किया है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि जो है कि 21% आई है। दूसरे मेथड से इसको देखते हैं कि क्या वही आता है। तो हमारा सेकेंड मेथड है कि हमने कहा कि 10% की वृद्धि हो रही है, जितनी वृद्धि हो रही है उतना 100 में आप ऐड कर दीजिए, या कमी हो रही है तो 100 में से उतना माइनस कर लीजिए। तो लेकिन यहाँ पे तो वृद्धि हो रही है, जब वृद्धि हो गई तो हम 100 में प्लस करेंगे। अगर हम 100 में प्लस करते हैं इसको, यह हो जाएगा 100 प्लस 10 इक्वल टू 110%। क्लियर है? लेकिन क्षेत्रफल के में फार्मूला है पाई आर स्क्वायर, मतलब रेडियस का स्क्वायर। रेडियस का स्क्वायर का मतलब रेडियस 2 बार आया, तो रेडियस 2 बार हम इसको लिखेंगे। इसका मतलब अगर किसी का क्यूब बनता तो इसको हम 3 टाइम लिखते। तो यहाँ पे देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। 110 इंटू 110 हम 2 बार लिख दिए, अपान 100 से डिवाइड करेंगे। यह देखिए 1 जीरो यहाँ से कैंसिल, 1 जीरो यहाँ से कैंसिल। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 होता है 121%। अब आपको यह देखना है कि यह 100 से ज्यादा आया है कि 100 से कम आया है। तो यहाँ पे यह वैल्यू 100 से प्लस ही दिख रही है। क्या परसेंट प्लस दिख रहा है? 21% दिख रहा है। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 21%। आगे देखिए इस बार आयत दे दिया गया है। आयत की सवाल को कैसे बनाएंगे? किसी आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, अधिक का मतलब बढ़ा दिया जाता है, और चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है। तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम दोनों मेथड से आपको बताते हैं कि इसको कैसा सोल्यूशन इसका निकालेंगे आप। तो फर्स्ट मेथड से देख लीजिए पहले। यहाँ पे लंबाई में वृद्धि दिया है 10%, वृद्धि दे रखा है तो मतलब x की वैल्यू दे रखा है वह प्लस 10%। क्लियर है? और दूसरा हम लंबाई को y मान रहे हैं तो y इज इक्वल टू 10% कम कर दे रहा है। 10% कम कर देने का मतलब माइनस साइन लगाएंगे, 10% कम हो गया। ये दोनों वैल्यू आपकी आ गई। फार्मूला अगर यूज करें हम तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपान में 100 होगा। मान अगर पुट करें हम प्लस 10, यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू माइनस में -10 प्लस साइन x की वैल्यू 10 इंटू में -10 अपान में 100। यहाँ से देखिए माइनस प्लस है, कैंसिल हो जाएगा। अब यह माइनस साइन आके इसको माइनस बना देगा। 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 अपान में 100, यह इससे कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ गया। -1 का मतलब यह हुआ कि 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। क्लियर है? देखिए दूसरे मेथड से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड मेथड में है, हमने यह सीधे सीधे आपको कहा है कि अगर वृद्धि हो रही है तो आप 100 में प्लस करिए, और कमी हो रही है तो 100 से माइनस करके पहले उसको लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है, अधिक का मतलब वृद्धि हो रही है, तो इसको हम 100 में पहले प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100
प्लस 10 इज इक्वल टू 110% हो गया है। क्लियर। और दूसरे में कह रहा है 10% कम हो जा रहा है। कम का मतलब 100 में से माइनस कर लें इसको। जब 100 में से हम इसको माइनस करेंगे तो यह आपका हो जाएगा 90%। कितना आएगा? तो दो वैल्यू आपके पास हो गई। हमने इसमें क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तभी क्षेत्रफल आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम जब गुणा इसका करेंगे 110 इंटू 90 अपान में 100, यहाँ से देखिए यह 0 इससे कैंसिल, यह 0 इससे कैंसिल, तो 11 9 कितना हो जाएगा? 99%। अब आपको यह सोचना है कि यह 100 से अधिक आया है कि 100 से कम आया है। तो यहाँ पे देखिए 100 से 1 पॉइंट कम है, 1 मान कम है, 1% कम है, तो सीधे सीधे कहेंगे कि यहाँ पे 1% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। क्लियर है। इस पर इस तरह भी सवाल बन सकते हैं कि कोई दो वस्तुएं हमारे पास, एक को हम 10% लाभ पर बेचते हैं, एक को 10% हानि पर बेचते हैं, तो भी इसी तरह वह क्वेश्चन आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर है। आयत पर एक और क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई को 40% अधिक कर दिया जाता है, मतलब वृद्धि कर दी जाती है, और चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाता है। लंबाई में 40% इंक्रीज हो रहा है और उसकी चौड़ाई में जो है कि 30% डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों मेथड से आप इसको सॉल्व करके देखिए कैसे। सॉल्यूशन x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई अपान में 100। यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो प्लस साइन में रखेंगे। यहाँ y की वैल्यू जो है कि माइनस साइन में आएगी क्योंकि कमी हो रही है। प्लस 40 इंटू माइनस 30 अपान 100। यहाँ देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो 10% बचेगा, प्लस सॉरी माइनस, ये इसका यहाँ पे माइनस करेंगे, ये माइनस इसको आगे क्या बना देगा? माइनस, और इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200 अपान में 100। यह 2 0 से कैंसिल, तो क्या बचने वाला है यहाँ पे आपका? -2%। तो यहाँ पे माइनस साइन यह बताता है कि कमी हो रही है, और कितने परसेंट की कमी हो रही है? 2% की कमी हो रही है। इसका हम दूसरा ट्रिक देखें कि दूसरे ट्रिक से इसको कैसे फॉलो करेंगे हम। 40% अधिक हो रहा है तो 100 में अधिक का मतलब 100 में ऐड कर दीजिए। जब 100 में ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 140%। और दूसरा क्या है? 30% कम हो रहा है। जब 30% कम हो रहा है तो यह हो जाएगा आपका 100 में से 30 को माइनस करेंगे तो 70% हो जाएगा। दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना आपको। यहाँ से 140 इंटू 70 अपान 100, या इससे कैंसिल, 14 सत्ते होता है 98 इतना प्रतिशत। आपको यह देखना है कि यह 100 से कम है कि 100 से ज्यादा है। तो यह 100 से क्या है? कम है। कितना कम है? 2% कम है, अर्थात क्या हो जाएगा? 2% की कमी। तो आप चाहे जिस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।